अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसके द्वारा भी मन को वश में किया जा सकता है महाराज। लेकिन आसान साधन है सत्संग। और देखो माता, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग को जाता है, बुरा कर्म करता है तो नरक में जाता है। स्वर्ग में जाकर के सुख भोगता है और जब उसके पुण्य पूरे हो जाते हैं तो दोबारा इस लोक में आ जाता है, दोबारा पिता के द्वारा माता के गर्भ में पहुंच जाता है। और देखो माता, धीरे 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 वो गर्भ का बालक बड़ा होने लगता है। जब वो गर्भ में रहता है तो पहले उसका सिर बनता है, इसे कंप्यूटर बोलते हैं। ये मेन है सीपीयू। हाथ पे लग जाए, हाथ कट जाए तो काम चल जाता है। पैर पे लग जाए, पैर कट जाए, काम चल जाता है। कान पे लग जाए, कान कट जाए, काम चल जाता है। लेकिन किसी का सिर फट जाए, सिर अलग हो जाए तो काम चलेगा? ये मेन सीपीयू है। मां सबसे पहले उसका सिर बनता है। और देखो, जब बच्चा गर्भ में होता है तो बड़ा दुख पाता है, बड़ा कष्ट पाता है। धीरे धीरे शरीर बढ़ता है। फिर जब शरीर धीरे धीरे बढ़ता है तो पहले उसके शरीर पर चमड़ी नहीं होती, बगैर चमड़ी के शरीर रहता है। छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे कीटाणु माता के गर्भ में उसे काटते हैं। छटपटाता है, हाय हाय करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका भजन करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा। पिछले जन्म की सब यादें गर्भ में रहती है। लेकिन जैसे ही भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, आपका भजन करूंगा, कि सही न सक्यो जब कष्ट गर्भ को, किया था कोल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। और जैसे ही संसार में आता है माता, 9 महीने पूरे होते हैं, वो संसार में आ जाता है। माता बोलती है, बोले अब तो सही होगा। अरे जैसे ही आता है भगवान की माया पकड़ लेती है। वादा भूलो रे बेईमनवा, कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी, जइयो यम के जब भवनवा, कैसे बीतेगी। पहले जो बोलता था भजन करूंगा, संसार में आता है सब भूल जाता है, सब भूल गया। माता कहती है, बोले अब तो गर्भ का जितना कष्ट नहीं होता, अब तो आराम से रहता है। बोले नहीं नहीं, बोले अभी भी कष्ट होता है। बच्चा पलने में पड़ा हुआ है, मच्छर काटते हैं, खटमल काटते हैं। माँ सोचती है बेटा भूखा है, दूध पिला देती है। कई बार ज्यादा दूध पी लेता है तो महाराज गड़बड़ होती है, सोचती है भूखा है और दूध पिलाती है। कई बार भूखा रहता है तो सोचती है ज्यादा दूध पी लिया, घुट्टी घस करके दे देती है, मुगली घुट्टी है ना, देती है। महाराज बोल नहीं पाता, क्या कष्ट है, रोता है, चिल्लाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब स्कूल जा रहे हैं श्रीमान जी, अब स्कूल जाकर के सीख रहे हैं क्या, CAT, कैट। कैट माने DOG, डॉग। डॉग माने बोलो ना कुत्ता। RAT, रैट। रैट माने कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा। सीखना शुरू कर देता है। बोलता था भजन करूंगा, गर्भ में भजन नहीं करता। वादा भूलो रे बेईमनवा, कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी, जइयो यम के जब भवनवा, कैसे। वहां रिश्वत नहीं चलती ऊपर, यहाँ तो थोड़ी थोड़ी चल जाती है। थोड़ा पुलिस को, थोड़ा डॉक्टर को, थोड़ा उसको, थोड़ा इसको, सब चल जाता है यहाँ पे। वहां नहीं चलती। यहाँ तो अंकित भाई सब फ्री करवा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ कोई भी। बड़े बड़े केसों को ऐसे सोल्व कर देते हैं महाराज। लेकिन वहां रिश्वत नहीं चलती। अब तो ठीक होगा नहीं। अब जीवन कैसे चलता है कि बालापन हंसी खेल गवायो,
कोई चिंता नहीं, एक ही चिंता रहती है कि स्कूल जाना है। बच्चों को कोई टेंशन थोड़ी होती है, सबसे बड़ी टेंशन है उनकी स्कूल की। और महाराज कोरोना के बाद जब स्कूल भेजना पड़ा ना, तो आप जानते हो कैसे भेजा है। और जब इनकी छुट्टी होती है तो समझ लो दीपावली हो जाती है। हाँ, एक बार दो भाई थे, एक 5 साल का और एक 6 साल का, एक 4.5 का होगा, एक 6 का होगा। दो भाई थे, स्कूल जा रहे थे, स्कूल गए और हुआ ये, स्कूल के पास में एक बाबा रहते थे बूढ़े, रोज देखते थे बाबा को। बाबा बैठे रहते, खांसते रहते और महाराज स्कूल में पहुंचे तो पता चला पड़ोस वाले बाबा मर गए। अब स्कूल वालों ने सोचा वे बाबा तो मर गए हैं तो चलो स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। अब बच्चों की छुट्टी कर दी। बोले छुट्टी क्यों करी? बच्चों को पता चला बोले बाबा मर गए इसलिए छुट्टी हो गई। बोले बढ़िया हो गया काम। अब घर पे आ गए महाराज, लेकिन कल फिर स्कूल जाना। अब स्कूल जा रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना, 2 महीना, 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद जा रहे थे तो देखा स्कूल से 3 घर पहले 2 बूढ़े घर के बाहर चारपाई डाल करके बैठे थे और ऐसे थे, शरीर की हड्डी हड्डी चमक रही थी और बैठे बैठे खू 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 श्वास नहीं आ रहा उनको। और महाराज उनको देख करके दोनों भाई जब जा रहे थे तो बड़े वाला तो आगे निकल गया और छोटे वाला पीछे रुक गया और देखने लग गया। अरे सोनू चल बेट। भाई जी रुको। अरे क्या देख रहा है? बोले बोले रुको। बोले इधर आओ। बोले क्या? बोले 2 छुट्टी ये बैठी। 2 छुट्टी ये बैठी। ऐसा भी हो जाता है, कोई टेंशन है ही नहीं, केवल स्कूल की टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। कोई टेंशन नहीं। बालापन हंसी खेल गवायो, आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी। अब दूल्हा बन गया महाराज, दूल्हा राजा बन गया है ना, दूल्हा राजा। अब बोले विवाह तो हुआ था इसलिए कि दोनों मिलकर के भजन करेंगे। बोले अकेले नहीं कर पाए तो दोनों मिलकर भजन कर लेना। शादी तो पढ़ाई लिखाई हुई, फिर नौकरी की टेंशन, नौकरी लग गई तो शादी हो गई। बोले भजन करो, भजन नहीं होता। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने, बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। अब बाबा बन गए महाराज। बोले भजन कर लो, भजन नहीं करते। बुढ़ापा नजदीक आ जाता है तो कमाल होना शुरू होता है। क्या? कि कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुए मारे ताने। दांत टूट गए। ये प्रभु भगवान घंटी बजाते हैं पहले, भगवान पहले कुछ घंटी बजाते हैं। सबसे पहले ये बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। बोले बाल वाइट हो गए, बोले अब तो भजन करो। बोले भजन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बोले काटो, घोलो और है तो सरी गोदरेज हेड आई। हाँ, भजन नहीं करेंगे, पहले से भी ज्यादा काले कर लेंगे। फिर भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, आंखों से दिखना थोड़ा कम हो जाता है। बोले अब तो भजन करो। बोले भजन नहीं करेंगे। अच्छे हैं तो सही आई स्पेशलिस्ट, बढ़िया चश्मा लगवाकर। अब तो चश्मे की भी जरूरत नहीं है आगे आगे, कई जगह तो अब तो लेंस ही लगने लग गया। एक बार कहीं हम जा रहे थे, जब वो कथा स्थल पर घर से हमें ले जाने के लिए लगे तो मैंने देखा उन्होंने एक गाड़ी के बॉक्स में एक डब्बी निकाली। अब डब्बी में से ऐसे लिया और ऐसे करके ऐसे कर। मैं क्या किया भैया? बोले गुरुजी चश्मा लगाया है। हाँ, ये लगा सकते हैं ऐसे। अच्छा, लेंस ही लगने लग गया महाराज। भजन नहीं करेंगे, दांत टूटने लग जाते हैं। बोले अब तो भजन करो, ये अमृतसरी पराठा बंद करो, ये पिज्जा,
ये बर्गर बंद करो, अब खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ और भगवान का भजन करो। बोले नहीं करेंगे। क्यों? बोले अच्छे अच्छे डेंटिस्ट है तो सही, डेंटिस्ट के पास में जाएंगे और पहले से भी बढ़िया वाले, हा कितना बढ़िया लगा है, भजन नहीं करेंगे। भगवान घंटी बजाते रहते हैं और फिर बाद में घंटी नहीं घंटा बजता है। हाँ, भजन कर लो, नहीं करते।